हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का वो लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद हमको बॉडी में जो टैग यूज़ करना होता है वो होता है आईएमजी। आईएमजी टैग जो है वो यूज़ होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए किसी भी वेब पेज में। उसके बाद हमको एक आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट्स यूज करना होता है, दैट इज द एसआरसी। एसआरसी इज द सोर्स। सोर्स का मतलब है कि जो मेरी फाइल है जहां से मैं चाहती हूँ अपनी इमेज को वेब पेज में दिखाना, मैं उसका एड्रेस यहाँ पर दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी है डेस्कटॉप पर जिसका नाम है इमेजेस। तो मैं इस इमेजेस वाली इमेज को मैं चाहती हूँ कि मेरी वेब पेज पर ये शो हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि मुझे इस इमेज का नाम, और आप देख सकते हो कि इसका एक्सटेंशन, तो जो मेरा नेम है इमेज का वो है इमेजेस और जो एक्सटेंशन है वो है डॉट पीएनजी। तो मैं यहां से इसका नाम लिख दूंगी इमेजेस, इमेजेस डॉट पीएनजी। उसके बाद डबल कोट्स को हम क्लोज करेंगे और इस आईएमजी टैग के ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अब मैं फाइल में जाऊंगी, अपनी फाइल को सेव करूंगी। सेव एज किया, मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगी विद द नेम इमेज डॉट एच। और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये मेरी वेब पेज के ऊपर मेरी ये इमेज आई है या नहीं आई है। तो ये मेरी फाइल आ गई है इमेज के नाम से। अब मैं इसको ओपन करूंगी तो देखिए कि ये हमारी इमेज जो है वो हमारे वेब पेज के ऊपर इंसर्ट हो गई है। अब इस इमेज को अगर मैं सेंटर में लेके आना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे इस आईएमजी टैग से पहले एक टैग यूज करने पड़ेगा, दैट इज द सेंटर टैग। मैं सेंटर टैग को आईएमजी टैग से पहले यूज करूंगी और आईएमजी टैग के बाद इस सेंटर टैग को क्लोज कर दूंगी, क्योंकि सेंटर टैग जो है वो मेरा कंटेनर टैग है। उसके बाद मैं अपनी फाइल को सेव करूंगी और फिर मैं अब यहाँ से रिफ्रेश करके देखूंगी तो मेरी जो इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। उसके साथ ही साथ मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरी इमेज की जो हाइट और विड्थ है, चाहती हूँ कि मैं अपनी इमेज को हाइट और विड्थ देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे जो मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी आईएमजी टैग का वो है हाइट। और फॉर एग्जांपल मैं अपनी इमेज को हाइट देना चाहती हूँ 300 और जो विड्थ है अपनी इमेज की वो भी मैं रखना चाहती हूँ 300। सॉरी 300। मैं फाइल पे जाऊंगी, अपनी फाइल को सेव करूंगी और अपने वेब पेज पे आके रिफ्रेश करूंगी तो सी ये मेरी इमेज का साइज जो है वो सेट हो गया। इसके साथ ही साथ हम एक और चीज करके देखते हैं कि अगर बाई चांस मैंने यहाँ पर जो एड्रेस दिया है अपनी इमेज का वो गलत दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी इमेज का जो नाम था, हम यहाँ से देख रहे हैं, वो था इमेजेस और मैं यहाँ पर बाई मिस्टेक मैंने इमेज डॉट पीएनजी लिख दिया। तो नाउ सी व्हाट विल हैपन। फाइल पे जाएंगे, सेव करती हूँ और फिर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करती हूँ तो सी कि यहाँ पे वो इमेज नहीं आई है और सिर्फ एक बॉक्स बन के आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो पाथ था, जो मेरा एड्रेस था वो गलत था। मैंने अपनी इमेज का नाम गलत लिखा था। व्हाट आई वांट कि मेरी ऐसे बॉक्स के साथ साथ एक मैसेज भी डिस्प्ले हो अगर मेरी इमेज नहीं आ पा रही है। तो उस केस में हम जो टैग यूज करते हैं दैट इज द ऑल्ट टैग। ऑल टैग क्या करते हैं कि हम जो भी मैं ऑल टैग में कोड में जो भी कुछ यहाँ पे मैसेज दूंगी वो मेरा मैसेज जो है इन प्लेस ऑफ इमेज डिस्प्ले हो जाएगा इन केस अगर मेरी इमेज लोड नहीं हो पा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑल टैग में दे देती हूँ कि कैन नॉट लोड इमेज, डबल कोट्स हम क्लोज करेंगे, फाइल को हम अपने यहाँ से सेव कर देंगे, अपने वेब पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और सी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा एक मैसेज भी आ गया, कैन नॉट लोड इमेज। तो ऑल टैग का यूज यही है कि अगर बाय चांस हमारी इमेज नहीं डिस्प्ले हो पा रही होती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसकी जगह पर हमारा वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे आईएमजी टैग के सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एसआरसी, हाइट, विड्थ, ऑल्ट हैं। तो आई थिंक सो कि इट्स नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।